आज पूरा देश का हालात आप देख रहे हैं। पार्टी बहुत है, अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। फिर भी हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामकर और झारखंड में आम आदमी पार्टी का दीप जलाने का काम कर रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हमारे प्रदेश कार्यालय में आकर के आपने हमारा स्टेटमेंट ले रहे हैं। अभी चुनाव का टाइम है, फिर भी आप बहुमूल्य समय दे कर के आए हैं। हमारे बीच में आज करीब करीब सैकड़ों मित्र आम आदमी पार्टी का दामन थामा है इस घड़ी में, और गठबंधन को आज हम लोग जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर जगह हमारी पार्टी घूम रही है। साथ में हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो जोशीला भाषण दे करके लोगों को मैंने प्रेरित किया है। और आने वाला 5 साल में हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों का टक्कर देगी झारखंड में, हमको यही विश्वास है। क्योंकि अभी रांची में जितने पदाधिकारी लोग आए हैं उनसे रांची में पार्टी का दिया जला है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, आप आम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। शीर्ष नेता जेल जाना आना ये राजनीति लोगों का, राजनीतिज्ञ लोग का काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी साफ पानी में भी कुछ न कुछ कहीं कर रहता है। इसको अभी देखा नहीं जाए, सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट में सिद्ध होगा उस दिन जिस आधार पे हम लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, और उसी दिन अगर सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी है, उसी आधार पे पार्टी का नास्ताभूत होना शुरू हो जाएगा। नेताजी, लगातार आम आदमी पार्टी का चुनाव बड़ा होता जा रहा है झारखंड में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने भाग नहीं लिए, विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है। क्या तैयारी आप लोग की? देखिए, पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बिना संगठन पूरे झारखंड में लिए लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चीज़ है। और केवल दिखावे के लिए हमारी पार्टी काम नहीं करती है। आप पंजाब को देखिए, दिल्ली को देखिए, बड़े जो कहते हैं ना अंदर का घुसा दिखता नहीं है, मतलब जो ब्लड नहीं दिखता है लेकिन अंदर में चोट लगता है। उसी तरीका उसी रास्ता में जा करके काम करती है पार्टी। अंदर पार्टी काम करेगी और अचानक बम ब्लास्ट करेगी। यहाँ पर 5 साल में आप देखिएगा आम आदमी पार्टी का सरकार रांची में झारखंड प्रदेश में बनेगी। आप सरकार के सहयोगी दल में हैं, इंडिया गठबंधन में हैं, कि रांची लोकसभा को कैसे देख रहे हैं? रांची लोकसभा इंडिया जीत रही है। लोग गांव घर का गरीब गुरुआ लोग या जितने बिजनेसमैन लोग त्राही 10 साल में हुए थे। जब पहली बार जब हमारे माननीय मोदी जी सरकार बनी थी, उस समय उनका नारा था आपके साथ आपका विश्वास, लेकिन सबका विश्वास तोड़ने का काम किया है। रेलवे बेच करके बेरोजगार किया है देश को, दाम बढ़ा है, ये छिपा हुआ नहीं है। तो सभी यहाँ के झारखंडी भाई बहन लोग विचार बना लिए हैं। विशेषकर रांची लोकसभा गठबंधन का सरकार जीत रही है, ये तय है। बीजेपी नेता सब अपना जगह पॉलिटिशियन है, अपने तरीके से सब कोई जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन फेंकने का काम ज़्यादा दिन नहीं होता है। फेंकने का काम कुछ ही साल होता है। इसलिए बीजेपी ने 10 साल केवल अपने मुंह के बल से फेंका है, और गठबंधन के जितने मित्र लोग पार्टी है वो काम किए हैं ग्राउंड लेवल पे, और इस बार दिख रहा है और सब कोई हम लोग जीत रहे हैं। सबसे पहले सारे मीडिया दोस्तों को मेरा जोहार। और ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन क्यों किया है। जिस तरह से अभी चुनावी माहौल है पूरे देश में, लोग जैसा मैं कह रही थी कि अभी पूरे देश में चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता का अभाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें भी अगर देश के प्रति सेवा करने का भाव हो और वो देश को नेतृत्व कर सकता है, उसको राजनीतिक में जरूर आना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि राजनीति बहुत ही खराब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम जैसे युवा
जो राजनीतिक छवि बदलना चाहते हैं और आगे नहीं आएंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। और मेरा जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का सबसे अच्छा जो रीज़न है वो है कि ये 10 साल में ही नेशनल पार्टी बन चुकी है और इसने काम किया है। केजरीवाल ने दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी काम किया है और उनका जो काम का जो तरीका है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उसको मैं अपना आदर्श मानती हूँ। और अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पार्टी बनाए थे, लेकिन आज कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जेल गए, क्या कहें? ये आपका सवाल बहुत मैं इसको कहना चाहूँगी कि जो भी उभरता हुआ जो भी नेता होता है कहीं ना कहीं उनका छवि बिगाड़ने के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का उनका छवि को खराब किया जा रहा है। वो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह वो जेल में गए और तुरंत ही वापस भी आ गए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये वो भ्रष्टाचार है। और जिस तरह चुनावी माहौल जिस तरह से बहुत गर्मा गर्म चल रहा है, तो जो लोग विपक्ष के रहते हैं उनको तो दबाने की कोशिश करते ही हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उनके पार्टी के सभी जो भी नेता लीडर हैं वो करप्ट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और इसीलिए इस पार्टी से मैं जुड़ना चाहती हूँ। मैं आपको पार्टी में आने से कितना मजबूती मिलेगा झारखंड में? वाह, वेरी नाइस। चूँकि मैं ऑलरेडी मेरा जो प्रोफाइल है कैबिन क्रू का प्रोफाइल है और मैं साथ साथ कैबिन क्रू जॉब के साथ साथ मैं अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती रही हूँ। आपको मैं बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 2018 में यूनाइटेड नेशन राष्ट्रसंघ जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, वहाँ मैं भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो अंदर में जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, ठीक है। तो उस समय जब मैं गई थी तो उस समय कुछ स्पीच तो नहीं दे पाई, लेकिन लास्ट दिन जो था मैंने अपना ट्राइबल जो उरांव जो है ड्रेस उसको पहना था। तो ये जो ड्रेस पहनने के बाद जो मेरे जो गांव में मेरे जो कम्युनिटी में जो प्रभाव पड़ा, वो ये उनका एक मैसेज ये गया कि जब ये एयर होस्टेस हो करके विदेश में जा करके अपने संस्कृति अपने पारंपरिक ड्रेस को पहन सकती है, तो हमें अपने पारंपरिक जो ड्रेस है उसको पहनने में क्यों संकोच होना चाहिए। और आज देखिए, कर्मा हो, सरून हो, जो भी हो, अब पूरा झारखंड, पूरा रांची लाल पाट साड़ी से वो पहनता है। और मुझे कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि ये मैंने इनिशिएट किया और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे स्तर से काम को कर सकूँगी। फिर आप पार्टी को क्यों चुने? बहुत अच्छा सवाल है। कहीं ना कहीं एयर होस्टेस का जॉब जो रहता है वो मल्टीटास्किंग होता है। लोगों को लगता है कि एयर होस्टेस का जॉब एक पैसेंजर को पानी पिलाना है, खाना खिलाना है या एंटरटेन करना है, नमस्ते करना है, स्माइल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप याद कीजिए वो समय जब कोरोना था, पूरा विश्व कोविड के चपेट में था, तब हम जैसे कैबिन क्रू ही आगे आए और देश को जो वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी विदेशी भारतवासी फंसे हुए थे उनको वापस लेकर के आए। तो कोविड काल में पूरा देश लॉकडाउन था, लेकिन हम जैसे लोग कैबिन क्रू, पायलट जो है, होटल में काम करते जो डॉक्टर है, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी ने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग देश के काम आ सकते हैं। अपना परिचय कैमरा के लिए बता दीजिएगा। मेरा नाम कांति गाड़ी है, मैं उरांव जनजाति झारखंड रांची से हूँ और अभी मैं इंडिया के सबसे रेपुटेड एयरलाइंस में कैबिन क्रू हूँ। और 2022 में मुझे मिस इंडिया सेकेंड रनर अप का टाइटल मिला और 2022 में मैं बेस्ट डिप्लोमेट इस्तांबुल में भी मैं सर्टिफाइड रही और 2022 में मुझे बेस्ट पर्सनालिटी ट्राइबल क्वीन का टाइटल मिला। तो ये सारी उपलब्धियाँ हैं और आगे भी मुझे बहुत कुछ काम करना है। और आप सभी मीडिया दोस्तों को धन्यवाद आने के लिए। बहुत सी राजनीतिक पार्टी है और आप ये आम आदमी पार्टी चुनने की वजह क्या है? आम आदमी पार्टी चुनने का सबसे आम वजह यही है कि ये काम करता है। आम आदमी पार्टी है हमारे जैसे आम लोग हैं। जैसे आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं आप लोगों जैसे भीड़ से ही उठ के आई हूँ। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे महिलाओं को जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, जो लीडर है, जो देश के लिए सोचते हैं, जो जिसमें पैशन है कुछ करने के लिए, जो एक्सपीरियंस है, तो उनको ज़रूर आगे आना चाहिए, देश को नेतृत्व करना चाहिए। और चूँकि मेरा कैबिन क्रू प्रोफाइल है और मेरे कैबिन क्रू 10-12 साल के प्रोफाइल में मेरे जो प्रोफाइल में मुझे ये सिखाया, पंक्चुअलिटी सिखाया, लीडरशिप सिखाया, टीम मैनेजमेंट सिखाया गया है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छे बेहतर लीडर बनने के लिए काफ़ी है। डिसीजन मेकिंग पावर है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ करके इस चीज़ को मैं कर सकती हूँ। मैं किस तरफ से आप लोग रेट खड़ा करेंगे? सबसे पहले
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस व्यस्तता समय में, लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस क्रम में आप आम आदमी पार्टी का कार्यालय में आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए। इसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से धन्यवाद देते हैं। अब रही बात है कि आने वाला समय में चुनाव के बारे में जो कहना है, निश्चित है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। झारखंड में कितना सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? तो लोकसभा में हम लोग का गठबंधन चल रहा है, विधानसभा हम लोग केंद्र के दिशा निर्देश पर हम लोग लड़ेंगे। संख्या भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से झारखंड प्रदेश को 5 प्रमंडल में बांटा गया है, उसी प्रकार से ये हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है, जिसका प्रभार हमें मिला संगठन को बेहतर करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो यहाँ पर दक्षिण छोटानागपुर में 15 सीट है, 11 रिजर्व सीट है, 3 जनरल सीट है, 1 एससी सीट। हमारा प्रयास है पदाधिकारी होने के नाते, प्रभारी होने के नाते, कि हम 15 लड़ेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और केंद्र को हम बताने का प्रयास करेंगे। विशेषकर अभी हमको संगठन को जमीनी स्तर में मजबूत करना हमारा पहला फर्ज है।